Good morning, children. And today we are going to start a very important poem by Robert Frost, The Road Not Taken. Okay? Before we start the text of the poem, let me present here a brief introduction of the poet. Okay? So, the poem. जब आप poem लिखते हैं, इतना सा लिखेंगे. It means any poem. और जब आप द लगा देंगे इसमें, तो द पोएम का मतलब होता है ये वाली पोएम. पोएम को हमेशा आप जो भी टाइटल है उसका हर वर्ड पहले कैपिटल से लिखेंगे, ओके, और डबल इन्वर्टेड में क्लोज करेंगे आप जब भी नोट्स लिखेंगे, आंसर लिखेंगे. नंबर दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि ये पोएम लिखी किसने है. तो द पोएट का मतलब हो रहा है इस पोएम का पोएट. पोएट का मतलब खाली अगर द नहीं लगाते हैं आप तो इसका मतलब है कि पोएट क्या है, कोई भी पोएट, और द लगाने के बाद में ये वाला पोएट. तो ये वाली पोएम पढ़ रहे हैं और इसका पोएट क्या है, ये वाला पोएट है. ये है द के बारे में, ये डिटरमिनर आप जानते हैं, आर्टिकल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द रोड नॉट टेकन. आज हम कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड. रोड नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैं बोल रहा हूं रोड. रोड नहीं, ड नहीं, ड. Road not taken. Okay? And the poet is Robert Frost. अच्छा, अब टाइमलाइन देख लीजिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस टाइम पे पैदा हुए, कब? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो आपके 1874 में इनका जन्म हुआ. He was born in 1874 and he died in the year 1963. ओके, तो ये पर्टिकुलर जो एज है इनकी, ये लिटरेरी एजेस आपने देखी है. शेक्सपियर की लिटरेरी एज, ऑलरेडी सीन द एज ऑफ शेक्सपियर, दैट इज एलिजाबेथन एज, रेनेसा एज. रेनेसा इज डिवाइडेड अगेन इनटू 4 सब कैटेगरीज देयर. रेनेसा इज हैविंग 4 एजेस देयर, स्मॉल एजेस. नंबर 1 एलिजाबेथन एज. सो शेक्सपियर प्रिसाइसली बिलोंग टू एलिजाबेथन एज, कॉमनली स्पीकिंग रेनेसा एज. तो रेनेसा में 4 एजेस हैं. फर्स्ट एलिजाबेथन, फिर जैकोबियन एज, और फिर कैरोलिन एज, और फिर आपके प्यूरिटन एज. अब ये पोएम जो है ये आप पढ़ रहे हैं और इसमें लिटरेरी एज कौन सी है इनकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, एडवर्डियन एज के पोएट हैं ये. तो आज अपनी सब्जेक्ट क्या है, द रोड नॉट टेकन. पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनकी नेशनलिटी क्या है, ये इंग्लिश पोएट नहीं है, ब्रिटिश पोएट नहीं है, ये क्या है, अमेरिकन पोएट. और इनकी लिटरेरी एज कौन सी है, एडवर्डियन एज. एडवर्डियन एज इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एज. At present, we are just running in the post-modern age. तो ये एडवर्डियन एज के पोएट थे. Now look at the central theme of the poem. Everybody gets choices in his life. हर आदमी अपने जीवन में उसको मौके मिलते हैं. ओके, आपको कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, और हर जगह आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए. Everybody gets chances and everybody gets in a state of confusion. As Robert Frost comes in this poem at the state of confusion. Actually, he is having 2 roads. He comes at the fork. Okay, एक ट्रायंगल टाइप उस पर आते हैं जहां से दो डाइवर्ज हो रहे हैं. एक पॉइंट पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीचेस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपने पोएम सुनी होगी, नेचर पोएट है ये. विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर पोएट है सही, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नेचर पोएट है. तो आपने देखा होगा स्टॉपिंग बाय द स्नोइंग बाय द वुड्स in a snowy evening. फेमस लाइन्स है उनकी पोएट की, क्या? Woods are lovely, dark and deep. Miles to go before I sleep. I have promises to keep. Woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep. Miles to go before I sleep. Nehruji, when he died, when Nehruji expired, so these lines were on his table there. Okay, ये पोएम पढ़ रहे थे नेहरू जी. ये कितनी ऑप्टिमिस्टिक लाइन्स हैं, कितनी नेचर लविंग लाइन है. तो ये एक्चुअली थीम क्या है इसकी, नेचर पोएम है. द रोड नॉट टेकन क्या है, नेचर पोएम है. और इसमें ये है कि हर आदमी को चांसेस मिलते हैं लाइफ के अंदर. एवरीबडी इज हैविंग चांसेस एंड यू हैव टू टेक डिसीजन एट वेरियस ओकेजन्स. आपको अलग अलग ओकेजन्स पर डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक गोलगप्पा और यू लाइक बर्फ का गोला, तो एकदम से आपको एक चॉइस देनी पड़ेगी. ओके, आई इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको ये पसंद है या ये पसंद है, हीरो. अब वो आपकी चॉइस, आप कुछ भी बताए, दैट इज राइट आंसर. लेकिन आप कहते हैं मुझे तो दोनों पसंद है,
कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे आईएएस के इंटरव्यू में, आप फादर को ज्यादा लाइक करते हैं या मदर को? अब मैं दोनों को करता हूं, इसका मतलब आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं है, आप कुछ भी आंसर देंगे वो राइट है क्योंकि वो आपकी चॉइस है। ऐसे ही इस पोएम के अंदर द रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक ऐसे पॉइंट पाए जाते हैं फॉर्क पे, फॉर्क यानी कि जहां से दो रास्ते जा रहे हैं और दो डाइवर्ज हो रहे हैं, रोड बट रहे हैं एक इधर एक इधर, दोनों रोड्स का जो है मॉर्फोलॉजी अलग अलग है बॉटनी के हिसाब से। ओके, तो ये नेचर पोएम है, तो नेचर पोएम के अंदर दो बातें आपको देखनी पड़ेगी व्हेन वी स्टडी नेचर पोएम। इनफैक्ट नेचर इज मेड ऑफ टू थिंग्स देयर, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स any plant kingdom is called flora and animal kingdom is called fauna। तो दोनों है इसके अंदर। तो आप देखें इसके अंदर, इस पोएम के अंदर तो खाली प्लांट किंगडम की बात हुई है, फोना की इसमें एनिमल्स का कोई जिक्र नहीं आया है। तो हर आदमी को दो चांसेस लेने पड़ते हैं, पर इसकी फिलोसफी क्या है? द फिलोसफी ऑफ दिस पोएम इज दिस कि क्या है कि मटेरियलिज्म एक तरफ तो भौतिकवादी संसार, पैसे के पीछे पागल, जमीन ले लें, फ्लैट ले लें, ये कार ले लें, ये ले लें, मटेरियलिज्म भौतिकवादी संसार, बस चीजें ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? आत्मा का सुख, जो कि वाकई में प्लेजर है। तो मटेरियलिज्म, आप कार लाओगे तो आपको सुख मिलेगा, मोबाइल लाएंगे तो सुख मिलेगा, लैपटॉप लाएंगे तो सुख मिलेगा, लग्जरी सोफे में बैठेंगे, घर में लाएंगे, कारपेट झूमर लगाएंगे, ये सब मटेरियलिज्म है। लेकिन इसके बाद भी एक आदमी को कुछ चाहिए, आत्मा की शांति, स्पिरिचुअलिज्म। तो हमें स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना है, मटेरियलिज्म को हमें डिस्कार्ड करना है, अपनी लाइफ से हटाना है। पोएट का ये मैसेज है इसके अंदर। अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, आप चाहें तो मटेरियलिज्म के रास्ते पे चल जाएं और चाहें तो स्पिरिचुअलिज्म के चल जाएं। आज आप बैठे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पैसे कमा रहे हैं, बस रात दिन वर्क कर रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर और फैक्ट्रीज के अंदर और दुनिया भर के प्लेसमेंट्स जहां जहां होते हैं वहां आप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और आपको जो है नाश्ता करने का टाइम नहीं है। आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? आपकी लाइफ कैसी जी रहे हैं आप? मटेरियलिज्म लाइफ। और अगर आप गार्डन में जा रहे हैं, ठंडी हवाएं आप महसूस कर रहे हैं, आपके गालों से बालों से टकरा रही ठंडी हवाएं, ब्रीज बोलते हैं समंदर की हवा को, वहां आ रही है, आप जो है बारामुल्ला कश्मीर की घाटी को एंजॉय कर रहे हैं, बीच बॉम्बे बीच, गोवा बीच जा रहे हैं आप जो है रिवर साइड जा रहे हैं, माउंटेन साइड जा रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, आप एनिमल किंगडम को एंजॉय कर रहे हैं, भरतपुर घाना बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं, बर्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। ओके, अब आप एनिमल देखें, ज़ेब्रा देखें, लेपर्ड देखें, टाइगर देखें, लायन देखें, आप जिराफ देखें, डायनासोर्स देखें, कितनी वैरायटी है, कितने ब्यूटीफुल एनिमल्स है। तो नेचर किसकी बनी होती है? फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी कि प्लांट किंगडम और फोना यानी कि एनिमल किंगडम। जितने भी जानवर हैं वो सब फोना कहलाते हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो प्लांट्स कहलाते हैं। तो अब आपको चुनना है मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म, दो में से। पोएट कह रहा है कि बहुत मटेरियलिज्म इज फॉल्स ग्लोरी। हॉपकिंस ने तो कहा भी है मटेरियलिज्म को, क्या कहा है हॉपकिंस ने? विक्टोरियन एज के बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। उन्होंने कहा है सॉर्डिड बून, बून यानी कि वरदान तो है मटेरियलिज्म, सुख तो मिलता है सोफे में, कार में, मकान में रहने में, अच्छा, लेकिन ये डर्टी है, यानी कि ये रियल प्लेजर नहीं है। रियल प्लेजर क्या है? स्पिरिचुअलिज्म। ओके, तो मटेरियलिज्म को जो है वर्ड्सवर्थ ने कुछ यूं परिभाषित किया है, कुछ यूं डिफाइन किया है। वर्ड्सवर्थ हैज डिफाइंड मटेरियलिज्म इन हिज वर्ड्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। ज्यादा कमाएं और ज्यादा खर्च करें आप। अब आप 1 लाख कमाने के लिए आपको सारा काम मॉर्निंग वॉक भी छोड़ना पड़ेगा और फिर 1 लाख खर्च कर देंगे तो बैलेंस कितना आया? 0। एक आप 10,000 कमाएं, आराम से रहें, मॉर्निंग वॉक पे होगा, गार्डन में भी घूमने जा रहे हैं, टाइम ही टाइम है आपके पास। 10,000 कमाएंगे तो बहुत सारा टाइम रहेगा आपके पास और 10,000 में खर्चे लाने हैं। तो ये तो है स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि आपको टाइम मिलेगा स्पिरिट की, आत्मा की शांति के लिए काम करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिज्म किससे मिलेगा? नेचर को एंजॉय करें, आप प्रार्थना करें, इबादत करें, आप शांति से बैठे, मेडिटेशन करें, ये सब किसमें? स्पिरिचुअलिज्म। और भागा दौड़ी और ये बना लूं, फ्लैट ले लूं और फार्म हाउस ले लूं और कार ले लूं, झूमर ले लूं, ये किसमें? मटेरियलिज्म। पोएट कह रहा है कि हर आदमी को एक मुहाने पे आना है, एक फोर्थ पॉइंट पे आना है और उसको 2 चॉइसेस मिलती हैं लाइफ में। एवरीबडी हैज टू ड्रॉ ऑन ए कंक्लूजन। हर आदमी को एक नतीजे पे पहुंचना है, या तो आप लेफ्ट चलें या राइट चलें, या तो आप ये लें या ये लें। आपको भी कई बार डिसीजन लेने पड़ते होंगे, इस स्कूल में एडमिशन लूं कि इसमें लूं। फिर आप जब स्कोरिंग करोगे ट्रिपल ई में तो ये कॉलेज लूं कि ये कॉलेज ले लूं, फिर ये ट्रेड लूं, सिविल लूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूं। बीटेक के अंदर आप एमडी कर रहे हैं
तो मैं ऑफ्थेल्मो में करूं, आंखों का डॉक्टर बनूं, या फिर ईएनटी में जाऊं। समझ गए आप लोग? तो हर आदमी को ऑप्शंस मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, और उन चांसेस में उसको डिसीजन मेकिंग पावर रखनी पड़ेगी। पोएट कह रहा है कि यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना था, मैं कंफ्यूजन में आ गया। हर आदमी को कंफ्यूजन होगा कि मैं ये खाऊं कि ये खाऊं, ये चीज खरीदूं कि ये खरीदूं, ये कपड़ा पहनूं कि ये कपड़ा पहनूं आज पार्टी में, और उसमें उसको सही डिसीजन लेना आना चाहिए। इस बैकग्राउंड के साथ में पोएम शुरू हो रही है, मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म। तो पोएम की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम इज मटेरियलिज्म वर्सेस spiritualism. Materialism is negative term and spiritualism means आत्मा का सुख। स्पिरिट का मतलब भी सोल होता है, तो स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आत्मिक सुख, और ये संसार का भौतिकवादी शरीर का सुख। हमें जो जो आइटम, झूमर्स, लग्जरी कारें, सोफे, कारपेट, जो जो हमें सुख दे रहे हैं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, ये शरीर को सुख देने वाली चीजें तो मटेरियलिज्म है। और आत्मा को सुख देने वाली क्या है? मेडिटेशन, प्रार्थना, इबादत, घूमना फिरना नदी के इधर और समंदरों के पास, पहाड़ों पे, गार्डनों के अंदर, बारामूला की घाटियों में घूम रहे हैं, कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं, शिमला को एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या है? स्पिरिचुअलिज्म। तो आत्मा का सुख ही फाइनल है। समझिए आपने इतना? तो पोएट ने कहा कि मुझे चुनना था कि मैं मटेरियलिज्म वाले रास्ते पे चलूं या मैं स्पिरिचुअलिज्म वाले रास्ते पे चलूं। और पोएट ने क्या चुना? स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन उसने देखा कि एक रास्ता है, दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे जा रहे हैं। लुक एट मी हियर, ओके, लुक इनटू माय आईज, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर टर्म्स। ओके, दो रास्ते जा रहे हैं, रोड था और रोड से दो रास्ते फट रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे, एक इधर, एक लेफ्ट में, एक राइट में। और उसके पास दो रास्ते थे। उसने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, रोड पे किस तरह के प्लांट्स हैं। तो एक पे तो ऐसा लग रहा था बहुत लोग चले, तो पैरों से घिसा हुआ था शायद वो घास वास सब सूखी हुई। और एक पे ऐसा रोड था जिसपे कम लोग चले, लेस ट्रेवल्ड, उस पर नेचर रिस्क थी। समझिए आप लोग? तो अब इन्होंने कौन सा चुना ये अपन टेक्स्ट में देखेंगे, वहां पढ़ेंगे, पहले से स्टोरी बताएंगे, तो फिर एलिमेंट ऑफ सस्पेंस और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं टेक्स्ट। इसका चार बातें इंपॉर्टेंट है। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अमेरिकन पोएट है, और इनकी टाइम लाइन जो लिटरेरी एज है वो एडवर्डियन एज है, जो मॉडर्न एज में आती है, और थीम है नेचर पोएम है, और साथ में मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म। नाउ आई जस्ट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। टू रोड्स। अब बेटा इसमें एक प्रोनाउंसिएशन है रोड और रोड, तो रोड होता है राइट प्रोनाउंसिएशन, रोड नहीं बोलेंगे। समझ गए आप लोग? ड नहीं है, ड है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो रोड्स थे जो कि डाइवर्ज हो रहे थे, डाइवर्जन था। डाइवर्जन का मतलब फट रहे थे, यानी कि डाइवर्स हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। एक रोड था और दो भागों में जाके वो डिवाइड हो रहा था। इस तरह से जो है रोड का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था। जैसे मान लीजिए ये रोड आ रहा है, दिस इज ए रोड। अब ये दो पॉइंट्स पे वी में बन रहा है, तो ये आपका रोड, ये इधर से आ रहे थे, आके ये फोर्क हो गया, ये पॉइंट हो गया है, और यहां से क्या हो रहा है, ये इस तरफ आ रहे हैं। अब दो है, तो इन्होंने इस रोड को देखा, इस रोड को देखा, तो एक तरफ तो जो है ऐसा लग रहा था कि बहुत जगह लोग चले हैं, पैरों से कुचली भी थी, घास वगैरह पगडंडी टाइप बन जाती है ना, और एक तरफ ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पेड़ थे वहां पे, थोड़े बहुत छोटे मोटे, तो ऐसे मतलब प्लांट्स बड़ों से मतलब फर्न वन इस तरह की घास वास थी, मतलब बड़ी 2-2.5 फीट की, 3 फीट की। तो नेचर किस पे रिस्क थी? लेस ट्रेवल्ड पे या मच ट्रेवल्ड पे? मच ट्रेवल्ड पे तो पैरों से घिस गई होगी ना, जहां आदमी के पैर पड़ेंगे वहां नेचर नष्ट हो जाती है बेटा। तो जहां पे लेस ट्रेवल्ड है वहां नेचर क्या रहेगी? रिच, संपन्न। समझिए आप लोग? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो रोड्स थे, टू रोड्स डाइवर्स्ड, इन रोड्स की बात हो रही है। टू रोड्स, यहां खड़े होकर देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां तो सिंगल रोड पे आ गए। अब यहां से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दो रोड थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला, दो रोड्स थे, डाइवर्ज हो रहे। डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना। कहां पे? इन ए येलो वुड। कहां पर? येलो
वुड। अब यहां पे येलो का मतलब पीला और वुड का मतलब लकड़ी। ऐसे अगर आप मीनिंग निकालेंगे बेटा, लुक एट मी, एवरीबॉडी इज टू लुक इनटू माय आईज, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलत कर जाएंगे मीनिंग के अंदर। येलो का मतलब क्या है, येलो यहां पर एक इंग्लिश में क्या होते हैं, अलंकार होते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में अलंकार को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो यहां पे येलो का मतलब येलो येलो नहीं है, येलो एक यहां पे क्या है, एपिथेट है, एक संकेत है, सिंबल है, समझिए। सिंबल और एपिथेट नजदीक का मामला है, तो आप इसको सिंबल, तो येलो, दो टर्म आपके सामने आई हैं, एक तो येलो, तो येलो, येलो का मतलब आपको मैं समझाऊं पहले, जॉन्डिस। जॉन्डिस किसी को पीलिया होता है तो उसके नाखून, आंखें वगैरह कैसे रहती है, बॉडी पीला हो जाता है ना। तो जब भी लिटरेचर में येलो आएगा उसका मतलब होता है बीमार। क्या होता है, येलो। तो येलो का मतलब क्या है पोएम के अंदर, पोएम के अंदर येलो का मतलब है जॉन्डिस या डिजीज्ड। कैसे रोड थे ये, डिजीज्ड। और डिजीज कौन सी हो रही थी इसके अंदर, बसंत के मौसम में बड़े लहलहाते हुए पेड़ होते हैं बारिश में, बसंत में, और ऑटम पतझड़ में कैसे होते हैं, पेड़ों में डिजीज लग जाती है तो सूख जाती हैं पत्तियां, काली पीली लाल हो जाती हैं और फिर झड़ जाती हैं। तो यहां पे येलो का मतलब क्या निकला, बीमार, और बीमार का मतलब क्या निकला, ऑटम। तो यहां पे येलो का मतलब है ऑटम। और ये किस फिगर के माध्यम से आपने येलो का मतलब ऑटम समझा है, इस फिगर को लिख लीजिए, एपिथेट फिगर बोलते हैं इसे, फिगर ऑफ स्पीच लिख लीजिए आप, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच या तो म्यूजिक बढ़ाते हैं लाइन के अंदर, या फिर फिगर ऑफ स्पीच किसी वर्ड या लाइन का मीनिंग बढ़ा देते हैं। जैसे यहां येलो का मीनिंग तो सिंपल एक कलर था, लेकिन उसका मीनिंग बढ़ा के क्या कर दिया येलो ने, पतझड़ जैसी सूखी पत्तियां, काली पीली लाल, डार्क हेक्टिक रेड, शैलन ने बोला है, और टू द वेस्ट विंड में। तो जब आपकी काली पीली सड़ी गली सूख जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, शेड हो जाती हैं, तो वो किसमें होता है सारा काम, ऑटम। ऑटम को लिख लो पतझड़, पतझड़ी मौसम था। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके, विच सीजन वॉज द पोएट फेसिंग, कौन से सीजन की बात चल रही है इस पोएम में, ऑटम। ये बात किससे समझे आप, येलो से। अब कौन सा फिगर है, येलो का मतलब पतझड़ किस फिगर से निकाला आपने, येलो का मतलब फिगर है क्या है, ऑटम है, मतलब ये कौन से फिगर से निकाला, एपिथेट। वो इसमें अंडरलाइन कर देगा येलो में कौन सा फिगर है, तो आप कहोगे एपिथेट फिगर है। ये सब आते हैं और आपको आंसर में लिखना ही है। अब यहां पे एक और वर्ड है, येलो वुड। येलो वुड, वुड का मतलब क्या पढ़ाया आपको टीचर्स ने, येलो वुड था। वुड मीन्स, व्हाट डज इट मीन बाय वुड, वुड का मतलब लकड़ी, वहां लकड़ी वगड़ी इनकी बात नहीं हो रही है। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड मीन्स फॉरेस्ट। और ये किस फिगर से निकाला आपने, जैसे खाकी का मतलब क्या होता है, पुलिस। खाकी वॉज बिहेविंग वेरी वायलेंटली ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी खाकी। खाकी का मतलब क्या है, पुलिस, पुलिस बोलते हैं सर, है ना, पुलिस नहीं, पुलिस। तो खाकी वॉज बिहेविंग ऐसे। वुड का मतलब क्या है, वुड का मतलब फॉरेस्ट, तो फिगर कहलाता है। ये कौन सा अलंकार आया है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच, मीटोनिमी। तो वुड का मतलब लो फॉरेस्ट और मीटोनिमी। अरे ये अलंकार अलंकार पढ़ाते हैं तुम्हें, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह ये आजकल बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। वुड का मतलब मैं फॉरेस्ट कैसे समझूं, तो आप कहोगे साहब मीटोनिमी किससे समझोगे। जैसे खाकी का मतलब जो होता है ना वो पुलिस होता है। चौक का मतलब जो है, चौक वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल बिफोर द, तो चौक का मतलब क्या होता है, टीचर। समझिए आप लोग। ऐसे ही वुड का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो कौन सा फिगर है इसमें, मीटोनिमी, मीटोनिमी हो गया इसमें। तो ये अब पूरा लिख लो, येलो वुड का मतलब क्या निकला, फॉरेस्ट कैसा था, फॉरेस्ट कैसा था, पतझड़ी जंगल था।
यानी कि बीमार जंगल था, पतझड़ था। तो मौसम कौन सा है? पतझड़ का। और वहां पे नेचर हरी भरी थी या सूखे पड़े हुए थे सब तरफ? लोकेशन देखो पहले आप, पोएट जहां खड़ा है लोकेशन कैसी है? हरे भरे दराके मुकंदरा हिल्स की तरह जंगल है क्या? नहीं है, सूखा पतझड़ का मौसम है। और वुड यानी कि फॉरेस्ट कैसा था वहां? जंगल का सीन है या सिटी का सीन है? जंगल का। इट इज अ सीन ऑफ जंगल, जंगल का सीन है ये। और जंगल के अंदर क्या हो रहा था? जंगल के अंदर जो है वो दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे। द रोड नॉट टेकन, ये कह रहा है कि मैंने इस रोड को नहीं लिया। कौन से रोड को नहीं लिया? यस फेस, कैन यू टेल मी कौन से रोड को प्रेफर नहीं करा इसने? मटेरियलिज्म को। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द पोएम। समझ आ रहा आपको? रोड नॉट टेकन, ये तो है मैन। इस मटेरियलिज्म को छोड़ना है हमें, और हमें किसमें जाना है? स्पिरिचुअलिज्म में। यही तो रोड टाइटल उसने ये दिया है, रोड नॉट टेकन। मटेरियलिज्म इज डिजीज, मानसिक बीमारी हो जाती है मटेरियलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो। और ज्यादा बीपी, शुगर, दुनिया भर की बीमारियां किससे होती हैं? ज्यादा काम करते हैं, बैठते हैं नहीं, पास टाइम अपने पास है नहीं, कोई हॉबी है नहीं अपने पास, कोई अपने पास घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, लोगों से बातें करना, घर पर आराम करना, इसके लिए टाइम नहीं है। सुबह से होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं तमाम होती है। क्योंकि घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, और मिट्टी के खिलौने भी बहुत महंगे थे मेले में। महंगाई इतनी है कि आदमी रात दिन क्या कर रहा है? मटेरियलिज्म की ओर चला रहा है। जब एक शायर ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है मटेरियलिज्म के लिए, उर्दू के शायर ने, आप समझेंगे उसे, कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। हमारी जरूरतें कैसी हैं? पहाड़ जैसी। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। आदमी बूढ़ा हो गया है, रिटायरमेंट के बाद भी मनुष्यगिरी कर रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ा रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, बही खाते बना रहे हैं। ये क्या है? बूढ़े हो गए लेकिन जरूरतें इतनी है कि काम करना पड़ रहा है। तो हमें, जब आप बूढ़े हो गए हैं और फिर भी आपके पास टाइम नहीं है इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, और नेचर के नजदीक समंदर को एंजॉय करने के लिए, पहाड़ों को एंजॉय करने के लिए, फूलों की क्यारी को एंजॉय करने के लिए, तो आप क्या मिस कर रहे हैं? स्पिरिचुअलिज्म। टू रोड्स डाइवर्ज, दो रोड थे जो डाइवर्ड फट रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, ये लेफ्ट ये राइट। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। येलो मीन्स पतझड़ी, और वुड मीन्स फॉरेस्ट। पतझड़ में जो थे, पतझड़ का मौसम था, और दो रोड्स थे, और दोनों क्या हो रहे थे? डिवाइड हो रहे थे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो थीम क्या है? एक तो इसमें जो सीन आएगा वो आएगी नेचर पोएम। पतझड़ भी सुंदर होता है। ये रोमांटिक एज के पोएट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने तो पोएम लिखी भी है, ऑड टू ऑटम, पतझड़ की सुंदर। वेयर आर द डेज ऑफ स्प्रिंग, कीट्स कहते हैं, कहां गए वो बसंत के गीत? सब बसंत के फैन होते हैं, स्प्रिंग के। वो कह रहे हैं कि पतझड़ इतनी सुंदर होती है, सारा जूस बनता है, फ्रूट्स बनते हैं, मीठे मीठे फल सारे ज्यादातर गर्मी में पकते हैं। तो ब्यूटी भी होती है ऑटम में, ऐसी बात नहीं है। पर वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? पेड़ किससे हैं? येलो वुड। तो येलो वुड एक तरह से क्या कर रहा है? ये ब्यूटी को शो कर रहा है। तो लिख लो यहाँ पे येलो वुड को अंडरलाइन करके। येलो का मतलब तो मैंने बताया आपको ऑटम, और वुड का मतलब मैंने बताया आपको फॉरेस्ट। येलो का मतलब किससे निकला? एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच में। और वुड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनिमी। और येलो वुड पूरा का मीनिंग हो जाएगा ब्यूटीफुल। पतझड़ी सुंदरता रखे हुए था वो जंगल, और दो रोड्स वहां से बट रहे थे। एंड सॉरी, अगली लाइन में क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लुक एट द ब्यूटी, द पोएट वांटेड टू गो ऑन बोथ ऑफ द रोड्स। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्ड टू वॉक बोथ ऑफ द रोड्स। ये एक रोड कहां जाके आ रहा है? लुक हियर, this road is coming to the materialism, and this road is coming to spiritualism. वो कह रहा है कि स्पिरिचुअलिज्म तो मुझे चाहिए, लेकिन साथ में अगर पैसा कौड़ी मटेरियलिज्म पे आ जाए तो क्या बुरा है? तो मेरा तो मन ये था कि मैं दोनों रोड्स पे चलूं, और एक चलना हो तो फिर स्पिरिचुअलिज्म पे चलूंगा। समझ रहे हैं पोएम को आप? तो नेचर की ब्यूटी के साथ में थीम क्या है? चॉइसेस की। हर आदमी को चॉइसेस मिलती है लाइफ में,
एवरीबडी गेट्स चॉइसेस इन हिज लाइफ एट वेरियस ओकेजन्स। तो सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्या मतलब इसके अंदर? इसका मतलब है पोएट ये चाहता है कि दोनों रोड पे चलूं मैं, पर क्या ये पॉसिबल है? दोनों रोड्स पे एट ए टाइम एक आदमी चल सकता हो? नहीं। तो आपको या तो मटेरियलिज्म पे जाना पड़ेगा या आपको स्पिरिचुअलिज्म पे जाना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रेवल, इसकी एम्बिशन है इसमें, पोएट चाहता है कि मैं दोनों पे चलूं, स्पिरिचुअलिज्म भी मिल जाए। अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म मिल गया है और साथ में पैसे कौड़ी, फार्म हाउस, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े फ्रिज, एयर कंडीशनर मिल जाए, मकान मिल जाए, तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है। तो उसकी एम्बिशन क्या है कि दोनों मिल जाए। पर दोनों मिलने पे क्या हो रहा है? लुक एट मी बेटा, तो जो है वो कह रहा है कि दोनों मिल जाए, एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक ऐसा ट्रेवलर यात्री बन जाऊं, लॉन्ग आई स्टूड, जो लंबे समय तक वहां रहूं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एडॉप्ट तो कर ली उसने, अचीव तो कर ली स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म। पोएट हैज ए ग्रेट विश टू एडॉप्ट बोथ ऑफ द फेनोमेना, दोनों फेनोमेना को वो रखना चाहता है। पर वो जानता है, एक शेर है किसी का कि बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर होना कमाल होता है। यानी होने से मतलब रहना। बुलंदी पे पहुंचना एक अलग चीज है, आप पहुंच गए हाई और एकदम से फॉल हो गया, तो राइज एंड फॉल हो गया, तो टाइड की तरह, ज्वारभाटा की तरह। तो बुलंदी पे टिके रहना कमाल होता है, ये कहने का मतलब। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे रहना कमाल होता है। तो यानी कि एक कह रहा है कि मैं दोनों करना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिज्म भी रखूंगा और मटेरियलिज्म भी, और लंबे समय तक इसको अचीव करना चाहता हूं। यहां पहुंच गया और खो दिया, तो ये सही बात है क्या? इसको एडॉप्ट कर थामे रखना चाहता हूं लंबे समय तक। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ता, दो रास्ते जा रहे थे, उसमें से एक को मैंने देखा। लुक डाउन वन एज फार, लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है इग्नोर करना। मैंने एक को इग्नोर किया। एज वन फार एज आई कुड, जितना मैं कर सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, क्योंकि इस रास्ते पे क्या था? इस रास्ते पे जो था ना, बेंट, बेंट मतलब बैंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। बेंट मतलब झुकना, तो बेंट होगी। हाँ, तो बेंट सेकंड फॉर्म में, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस है बेंट, सेकंड फॉर्म में सिंगल वन एक्शन। टू वेयर इट बेंट, जहां ये झुका हुआ था, इन द अंडर ग्रोथ, वहां पे अंडर ग्रोथ थी। यानी कि वहां पे क्या था? वहां पे बहुत लोग चल के निकले थे। क्या निकले थे? मेरी आंखों से आंखें मिलाए बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगी पॉइंट। सबसे मुश्किल होता है फिजिक्स केमिस्ट्री से पोएट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पूरे दुनिया भर के टीचर एक से पढ़ाएंगे, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इंटेलिजेंट टीचर भी ये पढ़ाएगा और नॉर्मल भी ये पढ़ाएगा। पर इंग्लिश टीचर जो होता है वो हर जगह अलग अलग टीचिंग करता हुआ नजर आएगा। जो ऑर्डिनरी टीचर होगा वो फटाक से ट्रांसलेशन करके निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज किसकी होती है? लिटरेचर टीचर। साइंस वालों के पास तो रेंज ही नहीं है ना, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स एक जैसा पढ़ाएंगे ना। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन एक जैसा पढ़ाएंगे, अमेरिका वाले भी, जलावाड़ा वाले भी, मैनुअल वाले भी हैं, और सेकंड इक्वेशन भी वही रहेगी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी वही रहेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट भी दुनिया भर में एक जैसा पढ़ाया जाएगा। तो पोएम अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से पढ़ाएगा, उसकी रेंज होती है। इसलिए पोएम ज्यादा समझने की और क्रिएटिव चीज होती है साइंस के टॉपिक से। तो एक जो था उसको मैंने लुक डाउन करा, फिर पे लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब आपको कहीं ये तो नहीं पढ़ा आपने कि लुक डाउन का मतलब देखा मैंने नीचे देखा। लुक मतलब देखना और डाउन मतलब नहीं, मैं आपको लुक डाउन कर रहा हूं, यानी कि आपको इंसर्ट कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। तो लुक डाउन का एक अलग मीनिंग है, समझ गए आप लोग? तो मैंने एक रास्ते को तो लुक डाउन कर दिया, इग्नोर कर दिया। जो रास्ता कैसा था? जिसपे अंडर ग्रोथ थी, यानी कि उस पे लोग इतने चले थे कि वहां की घास घिस गई थी पैरों से, चल चल के पगडंडी पेवमेंट बन गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? उस रास्ते को मैंने क्या कर दिया? लुक डाउन कर दिया, इग्नोर कर दिया। समझ गए आप लोग? उसको मैंने अपनी चॉइस में नहीं दिया। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा। जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब लिखो ब्यूटीफुल। ये बड़ा सुंदर था, यहां नेचर बड़ी रिच थी, यह घास थी हरी हरी। क्यों? क्योंकि यहां पे लेस ट्रेवल्ड था रास्ता,
कम लोग चले थे इस पे। तो नेचर जो होती है वो रिच किस पे होती है, जिसपे ज्यादा लोग चल के निकले हैं, वो एरिया अगर नेचर के नजदीक होगा या जो जहां कोई नहीं गया, कदम नहीं पड़े मनुष्य के, वो जहां रिच होगा। नेचर कहां पे हेल्दी होगी, जहां मनुष्य नहीं पहुंचा है। तो मनुष्य जहां जाता है वहां सब डैमेज करता हो जाता है। तो देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता देखा। अदर का मतलब क्या है, अदर रोड। मैंने दूसरा रास्ता देखा, जस्ट एज फेयर, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का मतलब लिख लें आप चॉइस, और मेरी चॉइस दूसरे वाले पे गई। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परहैप्स? परहैप्स का मतलब होता है शायद, पॉसिबली, प्रोबेबली, मे बी। परहैप्स का मतलब शायद। शायद ये जो था ये मेरी चॉइस बन गया। पहले वाले के लिए रिजेक्ट के लिए क्या वर्ड आया है, लुक डाउन, और दूसरे को चॉइस करने के लिए क्या वर्ड आया है, बेटर क्लेम। मैंने इसको चॉइस में ले लिया। किसको, ज्यादा इस पे लोग चल के निकले थे। इस वाले पहला रास्ता मान लीजिए कौन सा है, ये वाला, कौन सा, मटेरियलिज्म, और दूसरा रास्ता ये है। तो पहले वाले को तो मैंने क्या कर दिया, लुक डाउन कर दिया। लुक डाउन का मतलब इग्नोर कर दिया। और दूसरे वाले को मैंने क्या कर दिया, बेटर क्लेम कर दिया। यानी कि बेटर क्लेम का मतलब क्या हुआ, चॉइस्ड किया मैंने। टुक इन चॉइस लिख लो आप, टुक इन चॉइस। मैंने दूसरे वाले को क्या किया, चॉइस में ले लिया। डॉट लगा दें इसे, टिटल। बात समझ रहे हैं आप, दो रास्ते आ रहे हैं, पहला वाला मटेरियलिज्म पे, दूसरा वाला स्पिरिचुअलिज्म पे। पहले वाले पे बहुत सारे लोग चले हैं, तो ये मच ट्रेवल्ड है, और ज्यादा लोग चले हैं तो यहाँ की सारी घास, दूब वूब सब घिसी हुई है, मच ट्रेवल्ड है। और ये क्या है, बेटर क्लेम दूसरा वाला, ये लेस ट्रेवल्ड है। समझ रहे हैं आप लोग। और जो लेस ट्रेवल्ड है वहां पे नेचर क्या है, रिच, और जो ज्यादा ट्रेवल्ड है वहां नेचर कैसी है, पुअर, बेचारी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो मैंने दूसरे वाले को, फेयर ब्यूटीफुल वाले, दूसरा पोएट्री कौन सा वाला अच्छा लगा, पहला वाला या दूसरा वाला। पर अभी तक आपको ये पता नहीं है पहला वाला रोड क्या है, दूसरा वाला रोड क्या है। अब पहले वाला क्या मैंने समझाया आपको, मटेरियलिज्म का रोड है, और दूसरा क्या है, स्पिरिचुअलिज्म का है। मनुष्य अगर मटेरियलिज्म में उलझ गया तो फिर हार्ट अटैक और दुनिया भर की बीमारियां हैं, उसे सुकून नहीं मिलेगा, बिल्कुल थक थक के पागल हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिज्म है तो 10,000 कमाओ और आराम से जिंदगी जियो। और यूं मटेरियलिज्म में तो 2 लाख भी कम पड़ता है। वो कह रहा है कि दूसरा वाला जो था वहां पे कम लोग चले थे, तो वहां पे अच्छी घास हरी भरी सब थी, पतझड़ के हिसाब से थी, मतलब ऐसा तो नहीं पतझड़ में बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, पर वहां पे थी वेजिटेशन, वनस्पति। और बेटर क्लेम, और पॉइंट ने बेटर क्लेम किसके लिए किया, क्लेम का मतलब दावा, चॉइस किस वाले के लिए किया, नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, आगे बात सामने। दूसरा वाला बिल्कुल घास, बिल्कुल नेकेड थी, बिल्कुल घिसी भी थी, या घास थी थोड़ी बहुत। दूसरा रास्ता घास वाला था, इतनी बड़ी बड़ी घास रही होगी शायद, बढ़िया, क्योंकि वहां से लोग गए नहीं, जो टूटी नहीं। और पहले वाले में भी घास होगी, लेकिन चल चल के लोगों ने साफ कर दी पैरों से। पैरों से जब चलोगे तो घास टूट जाएगी, सूख जाएगी, पर डंडी बन जाती है ना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रास से बनाए ग्रासी, इसे कहो मेटाफर कहते हैं इसको। ग्रास का मतलब घास जैसा। लिखो कौन सा फिगर है ग्रासी में, यहां लिख लें ग्रासी, मेटाफर। मेटाफर जो है एक इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। रोड की तुलना किससे कर रहे हैं, घास उग रही थी उस पे, तो दूसरा फर्स्ट रोड इज ग्रासी और सेकंड रोड इज ग्रासी, सेकंड। तो नेचर रिच फर्स्ट में है कि सेकंड में है, सेकंड में। सेकंड रास्ता किसका, स्पिरिचुअलिज्म का या मटेरियलिज्म का, स्पिरिचुअलिज्म। पॉइंट ने कौन सा वाला प्रेफर करा है, स्पिरिचुअलिज्म। हालांकि उसकी आकांक्षा, उसकी एम्बिशन क्या थी, दोनों लेने की, पर फिर भी अगर एक ही चुनना पड़े तो कौन सा लेगा, स्पिरिचुअलिज्म का, क्योंकि मटेरियलिज्म तो नेगेटिव टर्म है। ग्रासी था एंड वांटेड वियर, और वांटेड वो चाहता था, दूसरा रास्ता वियर, वांटेड वियर, वियर का मतलब चलना। दूसरे रास्ते पे वियर का मतलब लिखो चला जाना बाकी था, यानी कि वांटेड वियर का मतलब लिख लो
यानी कि वांटेड वियर दूसरे पे चला जाना बाकी था, यानी कि लिख लो लेस ट्रेवल्ड। तो मच ट्रेवल्ड रास्ता कौन सा है? फर्स्ट मटेरियलिज्म का। यहाँ सब लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है, लेकिन पॉइंट सब दुनिया से हटके कहा जा रहा है। आपको ऐसे डिसीजन चॉइसेस आएंगी जिसमें आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे दुनिया से हटके, बड़े रेयर डिसीजन, डेयरिंग डिसीजन। तो पॉइंट ने क्या डेयरिंग डिसीजन लिया? दुनिया जो डिसीजन ले रही है मटेरियलिज्म का, उसको नहीं लिया उसने, और किसको प्रेफर किया? उसने स्पिरिचुअलिज्म। रेयर डिसीजन था ना, बोल्ड डिसीजन था। हर आदमी स्पिरिचुअलिज्म का में थोड़ी जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है इतना पढ़ाई इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ने से भी क्या होगा, आराम से बैठ के पूजा इबादत करो और आराम से आप गार्डन में जाके बैठे, ठंडी हवाएं खाएं। रोटी कमाने के लायक तो कोई कमा ही लेता है, मूंगफली का ठेला रख के भी जाता है। मूंगफली भी कोई इंसान ही बेचता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप इतना नफरत ना करें। इंसान बड़ी चीज है। या कोई मान लीजिए और बिजनेस कर रहे हैं, शॉपकीपिंग कर लेंगे आप, किसी में भी रोजी रोटी तो कमा ही सकता है आदमी, पर वो जिंदगी में लाइफ में सुकून, आत्मिक सुकून मिलेगा उसे। और रात दिन भाग भाग के डॉक्टर की लाइफ क्या होती है? सुबह 7 बजे से बिजी होते हैं डॉक्टर, रात के 10-11 बजे तक क्या होते हैं? देखते रहते हैं पेशेंट। और जिंदगी भर यही चलेगा। कब जिंदगी जी उसने? कौन सी लाइफ है? मटेरियलिज्म। इसकी बजाय ये साधु सन्यासी जो होते हैं, पादरी जी, मौलवी जी, कैसी लाइफ जीते हैं? टाइम ही टाइम। स्पिरिचुअलिज्म, आनंद है उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिज्म में। तो वांटेड वियर वो चला जाना, उसको पे चला जाना बाकी था। वियर का मतलब होता है टायर, थकना। वियर का मतलब है थकना, यानी कि वो लेस ट्रेवल्ड था, उस पर चला जाना बाकी था दूसरे रास्ते पे। यानी कि उस पर ज्यादा लोग चले थे या कम लोग चले थे? कम लोग। उस पर चला जाना बाकी था, यानी कि एक तरह से ये है उस पर नहीं चला था कोई। इसमें कौन सा फिगर है? इसमें लिटॉट्स फिगर नजर आ रहा है। जब ये होता है ना दिस रूम इज नॉट बैड, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि रूम बुरा नहीं है, इसका मतलब होता है ये रूम अच्छा है। इट्स गुड, नॉट बैड, गुड। तो वांटेड वियर चला जाना बाकी था, इट मीन्स लेस ट्रेवल्ड। समझ गए आप लोग? दो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां से पास होते हुए, एज दो पासिंग देयर, वहां से गुजरते हुए, हैड वॉर्न, वियर मतलब पहनना, वॉर सेकंड फॉर्म और वॉर्न थर्ड फॉर्म, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां से गुजरते हुए, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अगर वहां से चला जाए, इस लेस ट्रेवल्ड पे भी लोग चले, तो इसका भी हाल वैसे ही हो जाएगा जैसे किसका हो रहा है, पहले वाले रास्ते का। अगर इस वाले पे भी, इस पे चला जाना बाकी है, लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन इस पे भी बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं सब, तो इसका हुलिया भी, इसका रास्ता कैसे घिस जाएगा? मच ट्रेवल्ड वाले की तरह है। और यानी कि जैसे कोई मान लीजिए सपोज करो कोई स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है, कोई साधु सन्यासी, अब वो साधु सन्यासी जो है पैसे और लस्ट को लेकर आसाराम बन गया, तो स्पिरिचुअलिज्म क्या बना दिया उसने? फील्ड कौन सा था उसका? स्पिरिचुअलिज्म। और उसने उसको क्या बना दिया? मटेरियलिज्म। वो कह रहा है कि अगर इस स्पिरिचुअलिज्म पे भी अगर हम ज्यादा लोग चलेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ज्यादा चले आप इस पे, ज्यादा चलते करप्शन हो जाता है। वो बोलते हैं ना बैड कंपनी, तो कंपनीज मेनी मैन मेनी माइंड्स, एक कहावत है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी खुराफात सूझेगी। तो इसलिए संन्यास में तपस्या क्या करते हैं? ग्रुप में करते हैं कि सिंगल बैठ के करते हैं? सिंगल। वो कह रहा है कि अगर इस पे आना शुरू हो गए ये लोग, कौन से ये वाले सारे, तो इसका हाल भी ये कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिज्म में अगर मटेरियलिज्म आ गया तो मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म को भी मटेरियलिज्म जैसा बना देगा। आपका एक दोस्त खराब आ गया तो आपको उसके जैसा बना देगा, कंपनी ऑफ बैड बॉयज। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस दिन, इक्वली ले का मतलब जो था वो होता है पड़ा रहना। इक्वली ले, दोनों रास्ते, बोथ किसके लिए आया भैया? बोथ आया है आपके रोड्स के लिए, डाइवर्स्ड रोड, दोनों रास्ते दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, साफ तौर से पड़े हुए थे। तो पोएट किस सीजन में है यहाँ पे? पतझड़ में, ऑटम में। और टाइम कौन सा है पोएट के जब कंफ्यूजन में लेफ्ट लू या राइट लू? मॉर्निंग का, मॉर्निंग का टाइम है। और सीजन कौन सा है? ऑटम, पतझड़ का टाइम है।
इक्वली समान रूप से पड़ा हुए थे दोनों रास्ते। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इन लीव्स पत्तियों के रूप, पत्तियां वहां पड़ी हुई थी दोनों जगह। नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, लेकिन दोनों पर ही जो थे पत्तियां तो वहां पड़ी हुई थी लेकिन उन पे कोई स्टेप्स नहीं थे। यानी कि पहले वाले रास्ते में भी केवल पेवमेंट है, ये वाली आसपास तो पत्तियां पड़ी। यानी कि यहां पर क्या मतलब इसका, पहले रास्ते, दोनों रास्तों में पत्तियां पड़ी हुई हैं, इस वाले रास्ते पे तो कोई चला ही नहीं जाता, तो पत्तियां यहां भी है, यहां भी है और रास्ते पे भी है। और इस वाले में भी ऐसी ही पत्तियां रही थी पहले, पर लोगों ने चल चल के रास्ता क्या कर दिया, साफ कर दिया पैरों से घिस गई। लेकिन उसके आसपास की पत्तियां ये बता रही हैं कि यहां भी ऐसे ही था। यानी कि मटेरियलिज्म जो था वो पहले स्पिरिचुअलिज्म ही था, लेकिन पैसे की भूख ने क्या कर दिया, उस स्पिरिचुअलिज्म को मटेरियलिज्म में बदल दिया। ओके, यहां पे आसपास पत्तियां हैं, बस यहां पे नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने पहले वाले रास्ते को ये सोच कर रख लिया कि पहले स्पिरिचुअलिज्म को ले लूं, बाद में जो है मटेरियलिज्म को लेंगे। येट नोइंग, जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से रास्ते चलते हैं। आई केप्ट द फर्स्ट रोड। तो पोएट ने कौन सा वाला रोड प्रिफर करा, ये वाला। अरे ये लीव्स वाली है ना, लीव्स क्या थी, ले द लीव्स का क्या मतलब है, दोनों ही रास्तों पे पत्तियां थी। देखो इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे ध्यान नहीं देता टीचर्स का। इधर भी पत्तियां थी, इधर भी पत्तियां थी, बस ये रोड साफ हो रहा है मटेरियलिज्म पे, इस पे चले लोग। यानी कि यहां पे भी पत्तियां कभी रही होंगी, पतझड़ की जड़ी हुई पत्तियां, पर चल चल के वो साफ हो गई। आसपास है, ये अवशेष है आसपास, बता रहे हैं कि यहां भी नेचर रिस्क थी, पर जहां मटेरियलिज्म के पैर पड़ते हैं और प्रकृति नष्ट हो जाती है, ये मतलब इसका। लेकिन यहां तो बिल्कुल सब जगह पत्तियां हैं। तो मैंने सोचा आई केप्ट द फर्स्ट रोड, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट रोड, मैंने पहले वाले रोड को चॉइस करा फॉर अनदर डे। आई केप्ट द फर्स्ट रोड को तो मैंने अगले दिन के लिए छोड़ दिया। क्या अभी फिलहाल तो मैं किसको चॉइस कर रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी को। रोड नंबर 2 चुना उसने। क्या रिच, वो नेचर कैसी थी, रिच, और वहां पे मच ट्रेवल्ड रोड थे या लेस ट्रेवल्ड, लेस ट्रेवल्ड। अरे जहां कम लोग चलेंगे, लेस ट्रेवल्ड का मतलब है कम लोग चल के निकले हैं, और मच ट्रेवल्ड का मतलब है ज्यादा चला गया वो रोड। तो मच ट्रेवल्ड पे तो रास्ता बिल्कुल पेवमेंट, बिल्कुल घास साफ हो जाएगी, और लेस ट्रेवल्ड पे पूरी घास रहेगी। तो प्रकृति कहां पे रहेगी, लेस ट्रेवल्ड में। वो जिसपे कम लोग चले हैं वो लेस ट्रेवल्ड, जिसपे बहुत ज्यादा लोग चले हैं वो मच ट्रेवल्ड। तो पहले वाले रास्ते को, यानी कि मटेरियलिज्म वाले को, जहां पे लोग ज्यादा जा रहे थे, रास्ता साफ था, घास साफ हो गई थी पैरों से चल चल के, उसको मैंने सेकंड ऑप्शन में रख दिया। फिलहाल किसको चॉइस करा पोएट ने, फर्स्ट रोड को। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग, जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से जो है रास्ते चलते हैं, किस तरह से रास्ते आगे ले जाते हैं, ये सोचते हुए। यानी कि एक क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जहां पे रोड जा रहा था वो कौन सा था, मटेरियलिज्म का, तो वहां तो पता है डायरेक्शन के जा रहे हैं, लोग गए हैं पहले। लेकिन जहां पे पगडंडी पेवमेंट बनी नहीं है, लोग गए नहीं, वहां तो डाउट है ना कि अंदर कहां जंगलों में चले जाएं, शेर चीते हों, समंदर पे जाके खत्म हो, नदी पे जाके खत्म हो, पहाड़ के कोने पे जाके खत्म हो जाए रोड। तो रिस्क किसमें थी, स्पिरिचुअलिज्म में, क्योंकि वहां तो जंगलों के बीच में से निकलना था ना, और कोई गाइडेंस भी नहीं थी क्योंकि वहां तो कोई चला ही नहीं है। जबकि मटेरियलिज्म पे तो क्या था, लोग चले हुए थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? येट नोइंग हाउ वे लीड्स, रास्ते लीड करते हुए लेके जाते हैं। तो लीड करने वाला, लीड इसे कहां से मिल रही थी, मटेरियलिज्म से या स्पिरिचुअलिज्म से? मटेरियलिज्म। चलना किस पर आसान था, मटेरियलिज्म। उस पर रास्ता दिख रहा है ना, पगडंडी नहीं देखा कि जंगल के अंदर एक रास्ता बन जाता है ना, चल चल के, उसे पगडंडी पेवमेंट, वो कहां बनी हुई है, मटेरियलिज्म। उसके दोनों तरफ क्या है, पत्तियां हैं, नेचर है, पर वो पगडंडी साफ हो गई है, पेवमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहां पे तो आना आसान था, लोग चले हैं। अरे कोटा लोग पहले जा चुके हैं तो अपन भी जा रहे हैं, लेकिन कोई नए रास्ते पे आप कार लेके चले जाओगे क्या, बाइक लेके चले जाओगे क्या? नहीं ना, तो रिस्क है ना। तो इसमें तो कोई गया नहीं, रास्ता ही नहीं है। तो कह रहा है कि रास्ते हमें लेके चलते हैं, तो यहां तो कोई रास्ता था नहीं स्पिरिचुअलिज्म में। स्पिरिचुअलिज्म को अचीव करना बहुत मुश्किल काम है।
यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन प्रेयर्स करनी पड़ेंगी और बहुत नेचर को एंजॉय करना पड़ेगा, नेचर साइड में। येट नोइंग हाउ वेल इट्स ऑन टू वे, मैं जानता था कि रास्ते लेके जाते हैं तो मटेरियलिज्म की तरफ तो रास्ता दिख रहा था, लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म है उधर कोई चला नहीं था, तो कोई गाइडेंस भी नहीं थी, रास्ते पद चाप भी नहीं थे वहां पे, पदों फुटप्रिंट्स भी नहीं थे वहां पे, पदों के निशान भी नहीं थे। आई डाउटेड, इसलिए मुझे संदेह हो गया। इफ आई शुड नेवर कम बैक, उसने कहा इधर तो कोई फुटमार्क्स भी नहीं है, तो मैं जाऊंगा वापस भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा, जंगल में घुस तो रहा हूं, उस रास्ते में कोई जाता हुआ नहीं, और जंगल में अगर आपको पगडंडी दिख रही है तो कोई गया है तो वापस भी आएगी, कोई गांव में जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, या कोई डेस्टिनेशन होगा, बंगलो होगा, रिसोर्ट होगा। तो मुझे डाउट था कि इस रास्ते से मैं लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि एक बार जो स्पिरिचुअलिज्म जिसने एंजॉय कर लिया, वंस इफ यू हैव एंजॉयड स्पिरिचुअलिज्म, तो फिर यू नेवर कम बैक फ्रॉम, इतना आनंद होता है स्पिरिचुअलिज्म, फिर आप मटेरियलिज्म में नहीं आ सकते। कौन छोड़ के आएगा उस आत्मिक सुख को, आत्मा का सुख, आत्मिक सुख स्पिरिचुअलिज्म। तो शरीर का सुख इंपॉर्टेंट है या आत्मा का सुख? आत्मा का सुख क्या कहलाता है? स्पिरिचुअलिज्म। और शरीर का सुख मटेरियलिज्म। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम, पोएट को किस बात में डाउट हो रहा है कि इस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ फुटमार्क्स है नहीं, वापस भी लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। यानी कि स्पिरिचुअलिज्म में जो कूद गया एक बार, फिर वो वापस नहीं आता है। जो सन्यासी बन गया, जिसने संसार को छोड़ दिया, फिर वो संसार उसे बेकार लगता है। आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये डाउट है उसे। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, इस बात को मैं बड़े साई लिख लीजिए, कहा के आह भर के कह रहा हूं, तकलीफ है, दुख भरी आह होती साई, कह रहा हूं समवेयर एजेस एंड एजेस। उसके एक एम्बिशन ये भी है कि मटेरियलिज्म भी मिल जाए मुझे। वो कह रहा है कि मटेरियलिज्म मिस करने में जो है, वो मटेरियलिज्म तो स्पिरिचुअलिज्म तो मुझे चाहिए एनी हाउ, साथ में मटेरियलिज्म मिल जाए तो क्या, थोड़ा सा मिस तो मैं करूंगा। तो ये नॉस्टैल्जिक हो रहा है, जब किसी चीज की याद आती है तो उसे क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिक। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई, दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे। ये लाइन पहले आगे की नहीं आई, पहली लाइन पर थोड़ी सी अलग है वो। टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए वुड, एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट, वुड का मतलब फॉरेस्ट में दो रोड जा रहे थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने उसको चॉइस करा, लेस ट्रेवल्ड, जिसमें कम लोग चले थे। कौन सा वाला है कम वाला? स्पिरिचुअलिज्म वाला। लेस, वहां पे नेचर ज्यादा रिच मिलेगी या वीक मिलेगी? पुअर मिलेगी, रिच। लेस, जिसमें कम लोग चले, वहां हरियाली अच्छी रहेगी ना। ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। बस जिंदगी में यही एक डिफरेंस है कि आप मटेरियलिज्म में जाएंगे या स्पिरिचुअलिज्म में। अगर आप मटेरियलिज्म में गए तो फिर आपके आत्मा की शांति के लिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा पश्चिम का संसार अध्यात्म की तलाश में इंडिया में आ रहा है। और जो मटेरियलिस्टिक तो वो है, पर वो स्पिरिचुअलिज्म उनके अंदर है नहीं। तो स्पिरिचुअलिस्टिक बनना चाहते हैं वो अध्यात्म के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मटेरियलिज्म है या स्पिरिचुअलिज्म, यहीं से आपकी लाइफ में क्या हो गया, एक निर्णायक चीज क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है। तो ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, ये बिल्कुल सेपरेबल है। बिल्कुल, जो स्पिरिचुअल होगा वो मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, जो मटेरियलिस्टिक होगा वो स्पिरिचुअल। और इसी चीज ने, ये रोड मैंने लिया, और इसी से मेरी पूरी जिंदगी में क्या गया, एक डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया और लोगों से, इस संसार से। और आज मैं क्या हूं? स्पिरिचुअल। सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस आंसर्स दैट आर इन बुक्स देयर, एंड वी ऑलरेडी सीन द फिगर्स। और पोएट ने ये आई से लिखी है, तो जब पोएट अपने बारे में लिखता है तो उसे लिख लो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। किस तरह की पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल। पोएट अपने बारे में आई करके लिखता है ना। और इस ऑटोबायोग्राफिकल के लिए एक और टर्म है, और ऑक्टोरियल भी बोलते हैं। एक पोएट ये भी लिख सकता है, आपने देखा होगा, तो वो इम्पर्सनलाइज्ड। तो पोएट ने आई आई करके पोएम लिखी है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, अपने जीवन के बारे में लिखी है उसने कि मैंने कौन सा चुना। टू रोड्स, दो रोड हैं, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के। और मेरा मन तो था कि दोनों को चुन लूं, पर एक ही चुनना हो तो स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में कम लोग जा रहे हैं, वहां रास्ता बिल्कुल क्या है, नेचर बिल्कुल घनी है, वहां पे रिच है। जबकि ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं? मच ट्रेवल्ड कौन सा है? मटेरियलिज्म। और मैंने कौन सा चुना? लेस ट्रेवल्ड, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म।
और यहीं से मेरी जिंदगी में क्या आ गया, फर्क आ गया, डिफरेंस, एंड इट हैज मेड द डिफरेंस इन माय लाइफ. एनी प्रॉब्लम? No, sir. Any word that you could not understand? No, sir. Any line that you could not understand? Yes, sir. No, You may ask your questions if you have any doubts. Please shout. no. Okay? Hopefully you enjoyed the poem, Yes, sir. and we can meet tomorrow for the questions and answers there. Okay. I will just prepare yourself for examination point of view, from examination point of view, and in fact I will make you note down all the questions answers that I will dictate here. Trodden Blake. ट्रॉडन ब्लैक आप कह रहे हो, ट्रेड वर्ड है, ट्रेड का मतलब होता है वॉक. क्या है ट्रेड? और ट्रोड सेकंड फॉर्म है और ट्रोडन थर्ड फॉर्म है. तो ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड. ट्रोडन, वॉक्ड, ब्लैक. मुझे अंधेरे में जाना था, वो अंधेरा अंधेरा था, घनी थी, जंगल कैसा था, घना जंगल था वहां. ट्रोडन ब्लैक. मुझे कौन से वाले में था ये? इन लीव्स नो स्टेप, कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे. ट्रोडन ब्लैक, वहां पे क्या थे, सब तरफ जो था वो ब्लैक ही ब्लैक था वहां पे, यानी कि घने जंगल थी. ट्रोडन चला गया था ब्लैक सब तरफ, यानी कि एक डार्क. इसका एक मैसेज ये भी है, देयर वाज कंफ्यूजन, कहां मैं लूं, दोनों रास्ते, इधर लूं कि इधर लूं. मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में जा रहा था. ट्रेड का मतलब वॉक, तो ट्रोडन मतलब में चला. ब्लैक, इसका मतलब आप यूं समझो एक्चुअली कि ट्रॉडन ब्लैक का मतलब ही वॉक्ड इन कंफ्यूजन, बोथ द रोड्स वर गोइंग. और कौन सा उस पे जाऊं मैं, इच्छा तो दोनों की है, लेकिन फाइनली किस पे गए, स्पिरिचुअल. ओके ओके, दिस टाइम टू से गुड बाय. होपफुली यू एंजॉयड एंड ऑल द बेस्ट.